हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का थर्ड लेक्चर होने वाला है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। तो इससे पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स का। तो वहां पे हमारा माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अभी हमारा इंजीनियरिंग चल रहा है, कुछ दिन में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे नोट्स कोर्सेज वगैरह भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और कोर्सेज के लिए कूपन कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम का लिंक, उसको जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइज सेपरेशन। नाम में ही छुपा हुआ भाई, कोई पार्टिकल है अलग अलग साइज की, उनको अपनी अपनी साइज के अकॉर्डिंग अलग करना ही साइज सेपरेशन होता है। तो उसके बारे में सारी डिटेल आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म पे बेसिकली साइज सेपरेशन होता है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स क्या है पाउडर के, कौन कौन से एपरेटस इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं साइज सेपरेशन के लिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, जिससे आपको ये टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बेसिकली आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है यूनिट फर्स्ट से। दो लेक्चर्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स एंड साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन होने के बाद हमें पार्टिकल जिस साइज का चाहिए वो सेपरेट करना होता है, तो हम यूज करते हैं साइज सेपरेशन प्रोसेस को। तो उस प्रोसेस के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज सेपरेशन, स्क्रीनिंग और सीविंग बेसिक मैंने आपको बता दिया है, तो डेफिनेशन इजीली आपको समझ में आएगी। Size separation is a process of separating particle of different size from a mixture using sieve or other device। ज्यादातर सीव का यूज किया जाता है। सीव समझते हो आप क्या होता है? छलनी जिसको हम बोलते हैं ना, जो हम आटा छानने के लिए बेसिकली घर में यूज होता है, आपकी मम्मी यूज करती है, तो वो ही है, उसको हमने यहाँ पे सीव बोला है। ठीक है, मेस भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो साइज सेपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज फ्रॉम ए मिक्सचर यूजिंग सीव और अदर डिवाइसेस। साइज सेपरेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिश्रण के कणों को उसके आकार के अनुसार अलग अलग किया जाता है, आमतौर पर छलनी, सीव या स्क्रीन द्वारा। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। बिग स्टे अप एंड स्मॉल पासेस, मतलब जितनी साइज के पोर साइज हैं हमारी छलनी के अंदर, उसी साइज के पार्टिकल उससे निकलने वाले हैं। उससे बड़े पार्टिकल उसको पास नहीं कर पाएंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो बड़े अलग हो गए कोर्स पार्टिकल, और फाइन पार्टिकल अलग हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, यूज टू गेट यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज हमें चाहिए, जिसकी वजह से हम जो भी प्रिपरेशंस बनाए उसकी बेटर मिक्सिंग हो, यूनिफॉर्म डोज हमें मिले और गुड फ्लो उसका हो। ठीक है, पाउडर का फ्लो आता है वो आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। असेंशियल इन मेकिंग टेबलेट, कैप्सूल एंड पाउडर, ये जरूरी है साइज सेपरेशन इन मेकिंग टेबलेट, कैप्सूल एंड पाउडर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन वी सीव आटा फ्लोर एट होम, होम पे जो आटा छलनी के द्वारा छानते हैं ना, तो वैसी ही सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है साइज सेपरेशन इंडस्ट्रीज के अंदर। मैकेनिज्म की बात करें तो बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज एंड मोशन, किस साइज का पार्टिकल हमारा, कैसे वो मोशन है उसका, कैसा मोशन है, कैसे फ्लो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, फाइन पार्टिकल पास थ्रू होल एंड जो कोर्स पार्टिकल है स्टे ऑन टॉप। ये इजीली आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि भाई जिस बच्चे को पता है कि भाई छलनी से आटा कैसे छाना जाता है, किसी ने भी, सबने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसने देखा नहीं होगा। तो आप समझ जाएंगे कि साइज सेपरेशन एक बहुत मामूली प्रोसेस है। ठीक है, इजीली आप लोग समझ पाएंगे। तो उसको सेक भी किया जाता है, सेक इट एंड सेपरेट पार्टिकल्स। चलिए एप्लीकेशंस की बात हम करें तो क्या एप्लीकेशन है भाई, टेबलेट कैप्सूल बनाना है तो हमें यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स चाहिए, एक सेम साइज के हमें ग्रेन्यूल्स चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, पाउडर और एरोसोल बनाने के लिए इक्वल पार्टिकल साइज हमें चाहिए। फूड जैसे अब फ्लोर होता है, शुगर होता है, आपने देखा है कभी फ्लोर हम बिना छाने खा रहे हैं? नहीं, शुगर है, एक फिक्स साइज के क्रिस्टल्स आते हैं उसके, स्पाइस है। ठीक है, रिसर्च में बेसिकली सैंपल क्लासिफिकेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं साइज सेपरेशन को। ऑफिशियल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेस नंबर इंक्रीज स्मॉलर होल, मतलब ये बोलना चाह रहा है, देखिए एग्जांपल है मेस नंबर 10 कोर्स
और मेस नंबर 120 फाइन कि दो मेस हैं, दो मेस मतलब दो छलनी है, दो सीव्स हैं। एक सीव्स का जो मेस साइज है वो है 10, क्या है 10, एक का है 120 हाईएस्ट, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जितना ज्यादा सीव नंबर होगा उतना ही फाइन पाउडर हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? फाइन पाउडर, क्योंकि इसके होल जो है उसका अपर्चर साइज है वो कम हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए इसके अंदर तो बड़े पार्टिकल चले जाएंगे लेकिन इसके के अंदर तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जाएंगे, तो ये डिफरेंस ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि भाई 10 नंबर में से उसमें कोर्स पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स बेसिकली निकलेंगे और 120 के अंदर फाइन पार्टिकल्स ही निकलेंगे, कोर्स पार्टिकल नहीं निकल पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईपीबीपी यूएसपी स्पेसिफाई परसेंट, कितना परसेंट पास होगा कितना रिटेन होगा, ये आईपीबीपी यूएसपी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। ट्रिक, मोर मेस नंबर मोर फाइन पाउडर, जितना ज्यादा नंबर होगा मेस का उतना ही फाइन पाउडर हमें मिलने वाला है। फैक्टर अफेक्टिंग सेपरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं। पार्टिकल की साइज क्या है, उसका शेप क्या है, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। मॉइस्चर कंटेंट कितना है, अगर ज्यादा मॉइस्चर है तो वो चिपक जाएगा ना सीव से। सीव का अपर्चर साइज क्या है, 10 नंबर सीव है या 120 नंबर सीव है, उसके हिसाब से पार्टिकल का सेपरेशन होगा। टाइप ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है या नहीं सीव के अंदर, वाइब्रेशन नहीं है, अगर आटा भी आप रख दोगे कितना ही बारीक हो लेकिन नहीं निकल पाएगा, तो वाइब्रेशन जरूरी है, वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करता है साइज सेपरेशन। तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग सेपरेशन। अब बात करते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमारे साइज सेपरेशन प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं, उनके बारे में, सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। डायग्राम, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, यूजेस, मेरिट, डिमेरिट, सब कुछ देखेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, काफी बच्चों का कमेंट आता है कि सर ये इनफ है क्या एग्जाम के लिए। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये इनफ है, मैं बार बार हर एक लेक्चर के अंदर बच्चों को बोलता हूं बेटा ये सिर्फ समझने के लिए है। हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोग कवर कर दोगे इससे, 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए आपको नोट्स से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स आपको हमारे ऐप पे ही मिलेंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लेक्चर फ्री दे रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना फ्री आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो साइज सेपरेशन इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आता है सीव सेकर। सीव सेकर मतलब सीव मतलब छलनी, डिफरेंट डिफरेंट छलनीज लगी होती है अलग अलग साइज के पार्टिकल के अकॉर्डिंग, तो उसको सीव सेकर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, ए सीव सेकर इज ए मैकेनिकल डिवाइस that separate particle by vibration through sieve of different mesh size। मतलब कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज की मेश साइज की सीव्स लगी होती है, उनकी अलग अलग सीव नंबर होता है, 10, 20, 40, 44 अलग अलग होता है, ठीक है। और एक वाइब्रेटर लगा होता है जो इन सीव्स को वाइब्रेट करवाता है। तो मान लीजिए आप एग्जांपल, अभी डायग्राम देखेंगे तब समझ में आएगा, एक बार देख लीजिए। सीव सेकर एक यांत्रिक यंत्र है जो वाइब्रेशन द्वारा कणों को उसके आकार के अनुसार छलनियों से अलग अलग करता है। सेक टू सेपरेट, सीव सेकर ग्रेट। चलिए वर्किंग और डायग्राम देखेंगे तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। पहले डायग्राम देखिए, 10 नंबर सीव लगा हुआ है, 20 नंबर है, 30 और 40। तो जितना ज्यादा सीव नंबर उतना ही फाइन पाउडर, ठीक है। जितना कम सीव नंबर उतना ही कोर्स पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल। तो यहां पे जो 10 नंबर है उसमें कोर्जेस सीव है, ठीक है। बड़े पार्टिकल ही रुक पाएंगे, बाकी छोटे पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर सीव नंबर है, स्टैंड इसका लगा हुआ है, फाइनेस्ट सीव। 40 नंबर है, यहाँ पे वो फाइनेस्ट सीव होने वाली है, इसमें सबसे बारीक अल्ट्रा फाइन पाउडर्स मिलने वाला है। और नीचे एक रिसीवर लगा हुआ होता है, ठीक है, और एक वाइब्रेटर इसमें लगा हुआ होगा जो इसको वाइब्रेट करेगा। इजीली अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, अब भाई 30 नंबर सीव है तो 30 नंबर के हिसाब से पार्टिकल आएंगे, 20 नंबर है तो 20 नंबर के हिसाब से आएंगे, 10 नंबर है तो 10 नंबर के हिसाब से पार्टिकल आएंगे, 40 है तो 40 के हिसाब से आएंगे। तो सबवर्किंग में क्या है, प्लेस पाउडर ऑन सीव, सीव के ऊपर पाउडर को रख देंगे, उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो स्मार्ट पार्टिकल फॉल मतलब नीचे जाएंगे, और बिग पार्टिकल बिग वन स्टेप ऊपर ही रहेंगे, बड़े पार्टिकल। लेयर सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हमारा पाउडर मिल जाएगा, फिर सीव को निकाल के उनको अलग अलग कर लेंगे। यूज टू स्टैंडर्डाइज टेबलेट ग्रेन्यूल ऑन हर्बल चूरन, टेबलेट के ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए, हर्बल चूरन बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं।
एडवांटेज की बात करें तो एक्यूरेट है, फास्ट है, रिप्रोड्यूसिबल है, हैंडल लार्ज सैंपल इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेस मैनुअल एरर है इसके अंदर। डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ एक्सपेंसिव है, थोड़ा अलग अलग सीव लेना पड़ेगा, नीड इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी ये तो। नॉट गुड फॉर स्टिकी पाउडर, स्टिकी पाउडर है तो इजीली हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। देखिए लगभग जो हमारे साइज सेपरेटर है वहां पे हम ये डिसएडवांटेज लिख सकते हैं कि भाई नॉट गुड फॉर स्टिकी मटेरियल, एक ही एपरेटस ऐसा आएगा जिससे हम स्टिकी मटेरियल को भी कर सकते हैं, वो लास्ट में देखेंगे। फास्ट एंड फाइन बट कॉस्ट सम टाइम, ठीक है। चलिए सेकंड है हमारा साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन आप लोगों ने सुना होगा ना, साइक्लोन बेसिकली समुद्र के अंदर देखा जाता है, ऐसे घूमता हुआ पानी उठता है ऊपर, उसी टाइप से ये हमारा सेपरेटर काम करता है। डेफिनेशन देखिए, a cyclone separator separate particle from air and gas using centrifugal force created by a vortex। एयर जाएगी, गैस जाएगी, उसके अंदर पार्टिकल मिक्स होंगे और वो घूमेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा। सेंट्रीफ्यूगल मतलब फोर्स लगता है, उसके बाद जो पार्टिकल है दीवारों से टकराते हैं, ये तो होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। ये हमारा केंद्रीय बिंदु है, अब ऐसे कोई बॉल घुमा रहे हैं तो चारों तरफ घूमेगी क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उस हिसाब से हमारे पार्टिकल भी दीवार की तरफ घूमेंगे, ठीक है। तो साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा भारी कण दीवार की ओर फेंके जाएंगे, मतलब जितने भारी कण होंगे वो दीवार की तरफ जाएंगे, जितने हल्के होंगे वो हवा में घूमते रहेंगे, और जो हल्की हवा है उसको ऊपर से बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे इजीली जो कोर्स पार्टिकल है सेपरेट होंगे। तो राउंड एंड राउंड हैवी फॉल टू ग्राउंड, राउंड राउंड चक्कर चलेगा और जितने ज्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे वो ग्राउंड की ओर फॉल होंगे, नीचे गिरेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं वर्किंग, इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा डायग्राम है, डायग्राम अच्छे से याद कर लेना बेटा। एक चीज मैं बता रहा हूं, जितने भी हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, इवापोरेशन, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, तो इनके एपरेटस अलग अलग आप एक पेज बना लेना। जैसे साइज सेपरेशन है तो साइज सेपरेशन में सीव सेकर है, साइक्लोन सेपरेटर है, एयर सेपरेटर है, ऐसे आप लिख लेना। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती आपसे हो गई कि भाई साइज सेपरेशन हमारा किस में आता है, इस में आता है, तो फिर लिख नहीं पाओगे आप, ये चीज याद रखना। तो ये हमारा डायग्राम है, एक सिलेंडर लगा हुआ है, इसके अंदर बेसिकली देखिए इस साइड से हमारा जो फीड है, जो पाउडर है, उसके साथ एयर के साथ अंदर पास किया जाएगा, मतलब प्रेशर के साथ अंदर आएगा। अब प्रेशर के साथ अंदर आ रहा है तो भाई ऑब्वियसली वो घूमेगा ना, हवा के साथ घूमेगा अंदर की साइड, ठीक है। तो घूमेगा तो क्या होगा, यहां पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, तो जितने ज्यादा भारी पार्टिकल्स होंगे वो दीवारों की तरफ जाएंगे, दीवारों के टकराएंगे और टकरा के नीचे गिरेंगे, ठीक है। नीचे गिरेंगे तो हम नीचे इनको सेपरेट कर लेंगे। प्रोडक्ट कलेक्टर है, डिस्चार्ज फॉर सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल यहां से हमें मिल जाएंगे, बाकी जो फाइन पार्टिकल वो एयर के अंदर हमें मिलेंगे, एयर का आउटलेट होता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये डायग्राम है, अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, आराम से समझ में आ जाएगा। वर्किंग देखिए, डस्टी एयर एंटर टेंजेंशियली स्पाइरल मोशन, मतलब कि एयर और जो हमारा फीड है वो साथ में एंटर करेंगे और स्पाइरल मोशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हैवी पार्टिकल है वो वाल की तरफ जाएंगे और स्लाइड डाउन, वाल की तरफ गए और नीचे की ओर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लीन एयर एग्जिट फ्रॉम टॉप, जो एयर है वो हमारे टॉप से निकल जाएगी, ठीक है। यूज इन स्प्रे ड्राइंग एग्जॉस्ट पाउडर कलेक्शन सिस्टम के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो कोई भी इसके अंदर ऐसा मूविंग पार्ट यूज नहीं होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओनली एयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिड्यूस डस्ट पोल्यूशन भी नहीं होता है इससे। डिसएडवांटेज की बात हम करते हैं तो नॉट फॉर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, ओनली कोर्स पार्टिकल्स को ये सेपरेट कर सकता है। नीड एयर वेलोसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हाई प्रेशर ड्रॉप इसके अंदर चाहिए, ये डिसएडवांटेज इसके हो सकते हैं। तो क्लीन एयर विद सर्कुलर केयर। नेक्स्ट हमारा एयर सेपरेटर, लगभग हमारा साइक्लोन सेपरेटर की तरह ही ये काम करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। An air separator separate particle based on difference in size के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग एंड एरोडायनेमिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग एयर स्ट्रीम के अंदर पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है एयर सेपरेटर के द्वारा। तो जैसे साइक्लोन सेपरेटर के अंदर एयर यूज में आ रहा था, यहां पे भी एयर यूज में आएगा, लेकिन इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। ये बेसिकली पार्टिकल्स को साइज, डेंसिटी एंड एरोडायनेमिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग सेपरेट करने वाला है, और साइक्लोन सेपरेटर ओनली कोर्स पार्टिकल के लिए यूज हो रहा था, फाइन पार्टिकल के लिए यूज नहीं हो रहा था।
तो एयर सेपरेटर में कणों को वायु प्रवाह की गति और घनत्व के आधार पर अलग किया जाता है। हल्के ऊपर उड़ जाते हैं और भारी नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। वहां पे कोर्स पार्टिकल हम ले रहे थे, यहाँ पे दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। लाइट फ्लाई हाई, हैवी से बाय, नीचे आ जाते हैं। चलिए, उसमें भी हैवी नीचे आ रहा था। वर्किंग की बात करें उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। सेम डायग्राम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कोनिकल यहाँ पे भी बेस है इसका, ठीक है। इसमें देखिए एक रोटेटिंग शाफ्ट लगा हुआ है, बीच में रोटेटिंग ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इस साइड में भी दो फैन ब्लेड लगे हुए होते हैं जो पाउडर में मतलब एयर क्रिएट करते हैं और पाउडर को घुमाने का काम करते हैं। तो अब वर्किंग देखिए, यहां से हमारा फाइन पार्टिकल निकलेगा और यहां से हमारा कोर्स पार्टिकल निकलेगा। देखिए, एयर ब्लो अपवर्ड थ्रू द चेंबर, मतलब एयर इसके अंदर जाएगा, यहां से फीड आएगा, एयर इन फैन की मदद से एयर क्रिएट होगा। लाइट पार्टिकल हैं कैरीड बाय एयर, जो लाइट पार्टिकल गिरेगा वो एयर के अंदर घूमेगा, ठीक है। कलेक्ट एट टॉप, और इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। देखिए यहां पे इधर इधर है, इधर हमारे ऊपर की साइड, दोनों साइड हमारे लाइट पार्टिकल्स होंगे। तो ये पार्टिकल्स हमारे इधर से आ जाएंगे और इसके नीचे से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो फॉल डाउन होंगे, हैवी पार्टिकल इसके अंदर आ जाएंगे। ये अलग से एक बेस बना हुआ है इसका, हैवी पार्टिकल इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे, जिनको हम कोर्स पार्टिकल बोलते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग रास्ते हो गए, फाइन पार्टिकल के लिए और कोर्स पार्टिकल के लिए। फॉल डाउन एंड कलेक्ट एट बॉटम, यूज फॉर सेपरेटिंग फाइन पाउडर फ्रॉम कोर्स ग्रेन, मतलब दो टाइप का हमारा पाउडर है, मिक्सिंग है, कोर्स भी है उसके अंदर और फाइन भी है। तो दोनों को हमें अलग करना है, तो एयर सेपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। चलिए, क्या एडवांटेज होगा इसका? कंटिन्यूअस एंड एडजस्टेबल है, लो मेंटेनेंस है, वर्क फॉर वेरी फाइन पाउडर्स। एट डिसएडवांटेज इसका है नीड प्रिसाइज एयर कंट्रोल, हाई एनर्जी यूज होती है और नॉट फॉर स्टिकी पाउडर। एडजस्ट द एयर टू सेपरेट फेयर। देखिए और अच्छे तरीके से आपको नोट्स में मिलेगा, इतना ही इनफ नहीं है, और भी आप काफी चीजें डिटेल में आपको नोट्स में मिलने वाली है। बैग फिल्टर, बैग मतलब इसमें देखिए एक तरीके से बैग है, तो कपड़े वाले, जैसे कपड़े के बैग आते हैं ना, वैसे बैग्स लटका दिए जाते हैं एक एपरेटस के अंदर, उससे फिल्टरिंग की प्रोसेस की जाती है। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई कपड़े का बैग है, आप उसके अंदर आटा या मिट्टी डालिए, तो आप उसमें आटा या मिट्टी डालेंगे, फिर उसको हिलाएंगे, तो क्या होगा उसमें? जो हमारा फाइन जितना बारीक आटा होगा उस कपड़े को पार करके बाहर आ जाएगा ना। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो अंदर ही रहेंगे, तो फाइन वाले बाहर आ गए और बड़े वाले अंदर रह गए, तो इजीली सेपरेट कर लिया ना। डेफिनेशन देखिए, ए बैग फिल्टर सेपरेट फाइन डस्ट फ्रॉम एयर फिल्टरिंग थ्रू फैब्रिक बैग्स। बैग से फिल्टर होगा और एयर में जाएगा, वहां से हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो बैग फिल्टर में धूल भरी हवा एक कपड़े की थैली बैग से गुजरती है, जिससे धूल फंस जाती है और साफ हवा निकलती है। डस्ट ऑन बैग क्लीन एयर ड्रग। देखिए भाई डायग्राम देखिए, ये है फिल्टरिंग पीरियड है और यहां पे सेकिंग पीरियड है। एक में तो फिल्टर होगा, मतलब जो हमारा बैग है उससे पार होगा हमारा मटेरियल, और उसके बाद क्या होगा? पार होने के बाद जब सेक करेंगे तो वो नीचे हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कपड़े का बैग है, पहले तो हमने क्या किया, फिल्टर कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा फाइन पाउडर बाहर निकला है, उसके बाद उसको सेक करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा एयर की मदद से, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिस्चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा और नीचे डस्ट होपर है, ठीक है। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन एक दो बार बनाओगे तो बन जाएगा। कोई भी चीज इतनी हार्ड नहीं होती है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। डस्ट लीडन एयर एंटर द चेंबर, एयर के साथ एंटर में चेंबर, एयर पास थ्रू द फैब्रिक, फैब्रिक से पास होगी, कपड़े से पास होगी, बैग से पास होगी, उसके बाद जो डस्ट है वो ट्रैप होगी और क्लीन एयर एग्जिट होगी और डस्ट कलेक्ट बिलो। जो डस्ट मतलब डस्ट इसका मतलब ये वो नहीं है, वेस्ट नहीं है बेटा। जो डस्ट हमारा क्या है, यहाँ पे जो पाउडर हमने लिया है उसका जो भी फाइन पाउडर है उसको हम डस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। यूज इन टेबलेट कोटिंग, माइलिंग एंड ग्रेनुलेशन एरिया के अंदर बेसिकली हम इसका यूज कर सकते हैं बैग फिल्टर। आगे एडवांटेज की बात करें तो वेरी इफिशिएंट फॉर फाइन डस्ट बहुत महीन पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। कंटिन्यूस ऑपरेशन है, रीयूजेबल बैग्स होते हैं, क्लीन करके हम यूज कर सकते हैं। बैग नीड क्लीनिंग और नॉट फॉर स्टिकी पाउडर, ये भी स्टिकी पाउडर के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि सेटअप होता है थोड़ा, ठीक है। बैग कैच डस्ट, दैट्स ए मस्ट, इतना काफी है, ठीक है। चलिए आगे आता है लास्ट में इलेक्ट्रूशन टैंक। ये बेसिकली सभी पार्टिकल्स जो सेमी सॉलिड्स हैं
वेट है, मटेरियल है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। एक तरीके से टैंक होता है, सारी चीजें समझाएंगे। अभी देखिए, एन इलेक्ट्रोशन टैंक सेपरेट पार्टिकल बाय सेडिमेंटेशन एंड अपवर्ड फ्लूइड फ्लो। कैसे काम करता है ये? बेसिकली सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, पानी की एक भगोना है, उसके अंदर आप मिट्टी डालिए तो क्या होगा? मिट्टी नीचे की ओर जमा हो जाएगी, होगी ना? ये आप करके देखे होंगे कभी ना कभी। क्यों होती है? सेडिमेंटेशन की वजह से होती है। लेकिन जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, मान लो उसके अंदर कुछ घास फूस वगैरह है या फिर मिट्टी के कुछ हल्के पार्टिकल हैं, तो वो पानी के अंदर ही घूमते रहेंगे, ऐसा आपने देखा होगा। और जो जितने ज्यादा भारी पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो अगर हम उस पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे उस बाल्टी के अंदर, तो क्या होगा? जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो पानी में घुल रहे हैं, वो पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और जो लार्जर पार्टिकल है वो नीचे ही जमा रहेंगे। ये चीज आप देख लेना। तो ये इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रोशन टैंक काम करता है। इलेक्ट्रोशन टैंक में ऊपर की ओर द्रव पानी या हवा द्वारा भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ऊपर चलते रहते हैं। ऐसे इसमें कंटिन्यूअस वाटर फ्लो चलता रहता है। अप गोज लाइट, लाइट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं, और डाउन गोज माइट, नीचे बैठ जाते हैं। चलिए वर्किंग और डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, सेम हमारा जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर था, एयर सेपरेटर था, उसी टाइप का ये apparatus है। देखिए, इधर से हमारा फ्लूइड आया, ऊपर से हमने फीड डाला, इसमें लिक्विड फिल है, नीचे सॉलिड जमा हो गया तो सॉलिड को यहां से निकाल लिया। कंटिन्यूअसली लिक्विड इसके अंदर आ रहा है, तो फाइन पार्टिकल जैसे ही ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो से निकलते जाएंगे हमारे फाइन पार्टिकल्स। तो फ्लूइड, एयर, वाटर फ्लो अप इन ए टैंक, अपवर्ड इन द टैंक, मतलब फ्लूइड और जो वाटर है, एयर है, वो ऊपर की तरफ निकलते जाएंगे और फाइन पार्टिकल्स। और लाइटर पार्टिकल मूव विथ फ्लूइड, फ्लूइड के साथ ओवरफ्लो से निकल जाएंगे। और हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन, नीचे की ओर सेटल डाउन होंगे और कलेक्ट बिलो। हमेशा जो हैवी पार्टिकल्स है, कोई सा भी एपरेटस ले लेना आप, उसके अंदर नीचे ही जाएंगे, ठीक है, नीचे से ही सेपरेट किया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यूज फॉर हर्बल पाउडर, स्टार्च एंड फ्लोर सेपरेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एडवांटेज सिंपल है, एडजस्टेबल है। वर्क फॉर वेट एंड ड्राई पाउडर, ओनली वन इलेक्ट्रोशन टैंक यूज फॉर वेट एंड ड्राई पाउडर्स। नॉन मूविंग पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। डिसएडवांटेज की बात करें तो नीड कंटिन्यूअस फ्लूइड सप्लाई, फ्लूइड कंटिन्यूअसली सप्लाई होना चाहिए। लार्ज सेटअप है और टाइम कंज्यूमिंग फॉर बल्क वर्क, थोड़ा टाइम इसके अंदर लगेगा। फ्लोट और सिंक इलेक्ट्रोशन टैंक। चलिए भाई, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यूनिट फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। आई होप यूनिट फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स रिलेटेड, ऐप रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। नोट्स का प्राइस हमने 99 1 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट के लिए 299 रखा है, लेकिन इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड मिलेगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।